नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन रात अल्लाह की निशानियों में से हैं, बेहतरीन निशानियों में से दिन रात हैं, इन पे गौर व फिक्र कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस और भी बड़ी प्यारी है इन दिन रात के बारे में, वो भी हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात होती है ना और फिर उसका आखिरी पहर आता है, तो तुम्हारा रब खुद अपनी साथ, अपनी बड़ाइयों के साथ आसमान अव्वल पे आ जाता है और आके खुद ये सवाल करता है 3-4 लोगों से, कोई है जो मेरे से मांगे, मैं दूंगा इस वक्त। कोई है जो बख्शिश मांगे, मैं तौबा कबूल करूंगा इस वक्त। मांगो, क्या मांगते हो, अब दूंगा। वो रात का पहर अल्लाह ने इतना मुबारक बना दिया कि उठो और रब से मांगो। सुबहान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, इशा की नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी, रात के जिक्र हो रहे हैं ना ये सारे, तो वो जहन में बातें आती जाती हैं। हालांकि बंदा सोचे कि अगर अल्लाह चाहते तो मगरिब तक पूरा हो जाता काम सारा, शाम तो हो गई तो बस बंद हो जाते रजिस्टर। मगरिब पढ़ ली हमने, शाम हो गई, फिर एक इशा रख दी। क्यों इशा रख दी अल्लाह ने? उसकी हिकमतों को हम नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल इंसान को कहा गौर करो। तो गौर करने से ना थोड़ा बहुत पता चलता है कि जो इशा रखी है ना अल्लाह ने, वो जब मगरिब के वक्त शाम हो जाती है, उसके बाद फिर सोने की तैयारियां, काम शाम सारे कर लेने हैं, फिर इंसान जरा और थक जाता है। अल्लाह ने कहा ले भाई, अब जरा अपनी मौत की बहन के पास जाने से पहले एक दफा फिर मेरे आगे झुक जा, क्योंकि वो नींद मौत की बहन है। अब जब इशा की नमाज हम पढ़ते हैं, ये हम अपने तौर पे गौर करते हैं, चलो कि जब हम इशा की नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त फिर हमारी अल्लाह के साथ जो बातचीत है, जो जिक्र अज़कार हैं, जो रात के जिक्र हैं, जो पढ़ के हम सोते हैं, जो अल्लाह ने बताए हैं, आयतुल कुर्सी है, आखिरी 2 आयात है सूरह बकरा की, जो आपकी हिम्मत है आप पढ़ते हैं, तो पता क्या होता है, आपकी रूह उस वक्त पाक होके सोती है, जिसने रात को निकल जाना है जिस्म से। आप मौत में चले जाते हैं और वो रूह पाक होके जब निकलती है ना, तो वो फिर पाक अल्लाह के अर्श की तरफ ही जाती है, गंदी रूहें नहीं जाती हैं अल्लाह की तरफ। तो रूह को पाक करके हम सोते हैं। अल्लाह ने नमाजों के अगर हम सही तरीके से गौर फिक्र, मैंने पिछली दफा बताया था, गौर करें ना, दिन की नमाजें, रात की नमाजें, तो बड़ी चीजें समझ में हम ना समझों को भी आ ही जाती हैं कि इसमें क्या हिकमतें हैं। टाइम टेबल जो बनाए हैं अल्लाह ने, हम नहीं बना सकते थे ये टाइम टेबल। तो इसलिए जब रात को सोने लगो तो पाक साफ अपनी रूह को करके सो, क्योंकि इस रूह ने निकल के आसमानों की तरफ जाना है और कभी कभी उसने वापस भी नहीं आना। तो आपने अपनी रूह पाक भेजी, तो बाकी तो रह गया जिस्म। जिस्म तो एक चीज है, जैसे और मादी चीजें पड़ी हुई हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहे। अल्लाह ने कह दिया बस उस रूह की वैल्यू है, रूह की। ये इस वक्त जो मैं बोल रही हूं ना, ये मेरी रूह बोल रही है और मेरी रूह को ना सुकून मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि उसको यही चीजों की ग़िज़ा चाहिए। और उसके लिए कोई स्पेशल ये जो खाना खूना हम खाते हैं, दुनिया बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बना दी है ना, वो सिर्फ इस बॉडी के लिए। रूह की ग़िज़ा नहीं है वो। रूह की ग़िज़ा यही है कि 5 वक्त नमाज अल्लाह ने दे दी, रूह को पाक कर लो, पता नहीं किस वक्त वो रूह ऊपर को आ जाए, तो तुम्हारा ही फायदा है, वो पाक होके जाएगी ऊपर। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये दिन रात अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाए हैं उन पे गौर कर लो। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अगली आयत हम पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से 73, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही वलितबतगू मिन फज़लिही लअल्लकुम तशकुरून। वमिन रहमतिही, और ये अल्लाह की रहमत में से है, जअला, जो उसने बनाया, लकुमुल लैला, तुम्हारे लिए रात, वन नहारा, और दिन, लितस्कुनु फीही, ताकि इसमें तुम सुकून पाओ, दोनों चीजों में, वलितबतगू, और तलाश करो, मिन फजले ही, उसके फजल को। क्यों? वला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम पर शायद कि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। ये इंसान इतनी टफ चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी कह दिया वला अल्लाकुम, शायद कि तुम, शायद बात तुम्हारी समझ में आ जाए, कोशिश में तो लगो। और जब कोशिश में नहीं लगोगे तो बात क्या समझ में आनी है? तो 2 आयतें बयान करके, पहले रात की फिर दिन की, फिर दोनों आयतें, फिर दोनों चीजों के एक आयत में अल्लाह ने जमा कर दिया और कहा इन दोनों का ही शुक्र अदा करो जो तुम्हारे लिए ये नेमतें खड़ी कर दी हैं अल्लाह ने। गौर करोगे तो फिर शायद कि तुम शुक्रगुजार अल्लाह के बन सको। और सुकून, आप देखें सुकून के बारे में अगर जरा सोचें ना कि वन्नहारा लकुमुल लैला वन्नहारा, ये जो रात दिन है, लितस्कुनु फीही, इसमें तुम्हारे लिए सुकून है। कभी देखें आप सुकून वाली चीजों का ना, सारी चीजों का शुक्र अदा करें अल्लाह का। कमरे में आप जाते हैं ना, उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है आपकी, उसका शुक्र अदा करें। इस वक्त जब आप इतने प्यारे अपने कमरे में जा रही हैं, जो भी अल्लाह ने दिया हुआ है,
ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है छत। फिर अपने नरम नरम बिस्तर पे जाती हैं, आपकी पसंदीदा तकिया, आपका पसंदीदा बिस्तर, उसके लिए शुक्र अदा करें। कई लोग हैं जिनको ये मुयस्सर ही नहीं। और अगर आपका दिल बिल्कुल ही मुतमईन रहता है सारा दिन और सारी रात ये जिक्र अज़कार करके और दुरूद शरीफ पढ़ के, तो फिर तो बहुत शुक्र करें, वो रब ने आप पे बड़ा ही फजल किया हुआ है कि आपको ना अपनी गुर्बत का खौफ हो रहा है, क्योंकि खौफ बड़ा आता है इंसान को। और अगर ये खौफ सारे हैं लेकिन आपका दिल मुतमईन है, अल्लाह ने आपके दिल को एक सुकून बख्शा हुआ है, इसका मतलब है अल्लाह आपके साथ है। वरना इंसान हमेशा खौफ में गलत काम करता है। नहीं नहीं, कमाओ, जिस तरह भी कमाया जाता है कमाओ। आजकल सबसे बेहतरीन मीडिया है कमाने वाला, इसमें जरा सा अपना दुपट्टा उतार के वीडियो बनाओ भाई, कमाओ कमाओ। ठीक है, लोग डॉलर में कमा रहे हैं, अपने आप को दिखा के, हम क्यों भाई पीछे रहे? ये खौफ मार देते हैं। पैसे की कमी सबसे बड़ी दौलत की कमी। लेकिन अल्लाह अगर आपकी जितनी चीजें हैं उसमें आपको सुकून दिया हुआ है तो उसका शुक्र अदा करें। ये सुकून नहीं मिलता किसी को। आप दौलत के पीछे पागल हो रहे हैं। वो दौलत वालों को देखे रातों को नींद नहीं आती, वो करोड़ों की फिक्रों में सोते ही नहीं है। उनकी नींदें उड़ गई हुई हैं। उनके अपने सगे रिश्ते उनके दुश्मन हो गए हुए हैं कि वो कहता उसको मार दो, वो कहता उसको मार दो, अल्लाह करे ये मर जाए, हम वाली वारिस बन जाए। तो इसलिए जहां अल्लाह ने रखा है, जिस जगह रखा है, शुक्र लाजमी बनता है। किसी के घर में ना कच्चा घर है, एक चारपाई है, घड़ा है, पानी है, कच्चे बर्तन है, शुक्र लाजमी बनता है, क्योंकि उसमें अल्लाह ने बड़ा सुकून रखा हुआ है। सेहत तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। आपके पास करोड़ों खरबों आ जाए ना और आप चल ही ना सके, व्हील चेयर पे बैठे हो, क्या करने हैं वो करोड़ों खरबों? कुछ भी नहीं, किसी काम नहीं आने। तो ये सुकून अल्लाह ने कहा, इसका शुक्र अदा करो। अगली आयत में मेरा रब फरमाता है, आयत नंबर 74, वयौमा युनादिहिम फयकूलु अयना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून। वयौमा, और जिस दिन, युनादिहिम, पुकारेंगे उनको, फयकूलून, तो फिर वो कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अयना शुरकाइयल्लज़ीना, कहां है वो लोग जिनको तुम मेरे शरीक ठहराते थे, कुन्तुम तज़उमून, जिनको तुमने अपने गुमान में सब कुछ समझा हुआ था। फिर वही पिछली आयत जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ी थी, सेम आ गई। क्यों सेम आ गई? अल्लाह ने जोर दिया अपनी दो ये नेमतें बड़ी बड़ी बता के ना, दिन और रात, फिर वही बात दोहरा दी कि देखो तुम्हें आखिरत में मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा रब खुद बता रहा है कि पुकारूंगा मैं, और पुकार के कहूंगा कि लेके आओ अपने उन शरीकों को जिनको दुनिया में तुम मेरा शरीक बनाते थे, और सब कुछ उन्हीं को समझ चुके कि यही है सब कुछ मेरे। तो शिर्क से हर, आप गौर करती जाएं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, हर 2 आयात के बाद, हर 3 आयात के बाद, हर 4 आयात के बाद शिर्क की बात आ जाती है। तो सोच लें कि शिर्क से बचना कितना जरूरी है, और इस पर हमने पिछली दफा बड़ी लंबी बात की थी कि शिर्क क्या है। ठीक है ना? अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला हर तरह की शिर्क से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। जो शिर्क है और हमें नहीं पता, दुआ करें अल्लाह वो भी दूर कर दे। नादानी में भी ना हम किसी में पड़े हों और हमें पता ही ना हो। फिर मेरा रब फरमाता है 75 में कि देखो, वनज़ाना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन फकुलना हातु बुरहानकुम फआलिमू अन्ना अन्नल हक्का लिल्लाहि वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अब देखें, एक और जो हशर के दिन बात होनी है वो भी बता दी कि देखो मेरे बंदो, वनज़ाना, हम पुकारेंगे, बुलाएंगे, किसको? मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, फकुलना, फिर हम कहेंगे, हातू, ले आओ, बुरहानकुम, अपनी दलीलें, फआलिमू, बस तुम जान लोगे तब, अन्नल अन्नल हक्का, कि बेशक जो हक है ना, लिल्लाही, वो अल्लाह ही है, हक सारा अल्लाह, वज़ल्ला, और गुम हो जाएंगे, अनहुम, तुमसे, मा कानू यफ्तरून, जिनको तुम दुनिया में झूठ करते थे। वो झूठी बातें सारी जो तुम्हारे बल फरेब थे ना, और झूठ बोलते थे और झूठ करते थे, वो सारी तुमसे चीजें गुम हो जाएंगी। ये शरीक जिनको करते हैं वो भी झूठी हैं। उनको कहा ना अल्लाह ने, पुकारोगे अपने शरीकों को, वो पुकारेंगे लेकिन कोई नहीं आएगा। लास्ट आया जो है ना 63 और 64, वो भी मेंशन कर देना कि हमने लास्ट टाइम 63। हाँ बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल पिछली दफा सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो कि क्या थी, 63 थी, वकीलद उशरकाअकुम, इसमें हमने पढ़ा था। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था कि फदऊहुम फलम यस्तजीबू, वो पुकारेंगे उनको